यही उग्रवादी भानु प्रताप शाही को के नीचे मुड़ी ऊपर गोड़ कर कर पीटने का काम किया। काहेला कोनो आंदोलन में उग्रवादी में काहे पीटा था भैया, काहे ऐसा कर दिए थे तुम? और यही दीपक वर्मा एसपी थे जो तुम्हारा काला चिट्ठा आज भी रखे हुए हैं और आज उसको दबाने का काम तुम कर रहे हो। हम जानते हैं, छेड़ो मत छोटे राजा और ताहिर को, नहीं तो तुमको ऐसा छेड़ेंगे कि तुम कहीं का नहीं होगे। बात को कहना चाहता कहता कि केदार में क्या किए? 1956 के ये राजा है, अभी तक राजा बन रहे हैं। अरे अगर आंख में बढ़िया से देखा तो नहीं तो बढ़िया से चश्मा पहन ला और देख ला कि जब केतार के रास्ता से जाला तो तोरा चटनिया गांव के बनेला भैया शंकर प्रताप जो बनाया। केतार से कौन रोड कौन बनाया? छोटे राजा ने बनाया। भरतपुर विधानसभा में आज अकाल का समय है। इस बात को कहना चाहता हूं कि भरतपुर विधानसभा में मात्र एसटी एससी को जो है कुआं मिलता था उसको खत्म करके पूरे जाति और समुदाय को 10,000 कुआं दिलवाने का काम किया और सारे लोगों ने कुआं का लाभ उठाया। आज किसी के घर में अगर किसी का अगर फसल लहरा रहा है तो यही कुआं का देन है। और आज कहते हैं कि मैं पाक साफ हूं, मैंने कुछ नहीं किया। 130 करोड़ का घोटाला तुमने किया, कहते हो तुम पाक साफ हो। ईडी के घेरे में बराबर तुम झेल गए और तुम्हारे छोटे राजा के घर में तो ईडी का बोर्ड नहीं टंगा है, लेकिन तुमने जहां जहां संपत्ति अर्जित की है भानु प्रताप शाही तुम्हारे हर घर में ईडी का बोर्ड टंगा हुआ। इस बात को कहना चाहते हैं। हम मुख्यमंत्री के कहते हैं कि भ्रष्टाचार में सम्मिलित है। पत्रकार ने उनसे पत्रकार ने पूछा कि भानु प्रताप शाही मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, आपके पर तो ईडी है, आपके ऊपर भी जो सीबीआई का छापा पड़ा है। चुप हो गए, उसका जवाब नहीं दे पाए। तो कहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने क्या किया? कहते हैं कि नगर उटारी को जिला और रमुना को अनुमंडल और फनादपुर को अनुमंडल बना देंगे। और बाल चौरा के तो कितना बारदारी है, बाल बना लेना। डंडई के बगल में रहुआ डंडई से भी लाभ ले सकते हैं। मैं भी जब इस क्षेत्र का विधायक था तो मैंने कभी भी झूठा शिलान्यास नहीं किया। और भानु प्रताप शाही एक बार शिलान्यास किया तो पुल नहीं बना, 2 बार शिलान्यास किया तो पुल नहीं बना, ये बाल चौरा के, और तीसरी बार तो बाले दाढ़ी बना लेना। कलम कि जब तक कि पुल नहीं बनी तब तक हम बाल और दाढ़ी नहीं छोड़वाई, वो छोड़वा लेना। अब कितना चुटिया बनाओगे भानु प्रताप शाही? कितना इस क्षेत्र की जनता को गुमराह करोगे? नौजवान ही रह गए और तुम माला माल होकर के गए। 2 दांत के बच्चा, 8 दांत का बच्चा बन के आज इस क्षेत्र को चूसने का काम कर रहा है। और सब योजना को बिशुनपुरा में हम लोग ने रोड के लिए मांगा, हमारे ताहिर भाई ने, और हमने मुख्यमंत्री को कहा कि रमुना से बुलका जो है और गम्हरिया रोड देने का काम कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी। लेकिन बिशुनपुरा रोड का निर्माण हो गया, ये प्रोसेस में है, ये भी चलने का काम होगा। और जैसे ही हो जाए वैसे ही तुरंत खामा कुटिया लेके और गाड़ी लेके जिंदाबाद करके आ जाइयो, कहे कि तो हम करा दे। कहता है कि दोनों में से के लड़ी? अरे तोरा कहला चिंता बा भैया, दोनों में से के लड़ी? दिन रात ये बोलत बात, जहाँ सुतत बा मुतत बा, जहाँ भी जाता सब उहे में कहता कि के लड़ी। अरे भैया के लड़ी तो तोरा कहला एक में चिंता होत बा। हाँ, चिंता एक बार जरूर है कि जब झारखंड मुक्ति मोर्चा में हम और ताहिर भाई शामिल भैली तब बुलका में फौजाई नजर आ गया उनका।
हमारे ताहिर भाई के चौखट नहीं देख ले रन भानु प्रताप शाही। छोटका राजा और ताहिर अंसारी जब शामिल हुई तब ताहिर भाई के चौखट नजर आये, कहल कि चलो हम भौजाई के तनी हम मिल लेते। वो समय मिले के जरूरत नहीं पड़ल। जब छोटे राजा झारखंड मुक्ति मोर्चा में ताहिर के साथ जुड़ गए तब तुमको जो है इसको सोचने लगे, इसमें जाके राजनीति करने लगे। कोई राजनीति तुम्हारा काम नहीं करेगा। भानु प्रताप शाही कान खोल के सुन लो, इस बार तुमको चुनौती के साथ झारखंड में झारखंड के रहने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। बात को कहना इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग आने वाले समय में आप तैयार हो जाइए, लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार हो जाइए। इसलिए क्योंकि बेहुरुपिया जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और चुन के ले जाएगा। मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, पत्रकार बंधु से कहना चाहता हूं, कह दिए भानु प्रताप शाही को कि 2 दिन के अंदर तुमको प्रमाण दे देंगे। प्रमाण तो देते देते छोटका राजा थक गयलक और इस्तीफा करते करते वो कहलक कि हम जब हमरा प्रमाण दे दिए, हम प्रमाण देती इस्तीफा देते नहीं। इतना तोरा प्रमाण दू भैया, फिर दे देती, हम प्रमाण दे देती। रुआ प्रमाण चाहिए तो प्रमाण ले लो, हम प्रमाण दे दे, लेकिन फिर मत कहिए कि हम कहले इस्तीफा देवेला। तो ये नौटंकी और ये गुमराह करने वाली राजनीति कहता है कि हम उग्रवादी नहीं है। ताहिर जी को और हमको कहता है कि राजा का राज परिवार खानदान से पैदा हुआ है और संसदीय भाषा का प्रयोग करता है छोटे राजा। अरे भैया, संसदीय शब्द का मैं तो घुसले रहा, कौन नहीं जाना था जग में भानु प्रताप शाही को। पहले माओवादी नहीं था, क्या था? पहले जन मुक्ति मोर्चा था। गलत कहा जी? ठीक है। पहले जन मुक्ति मोर्चा था। जन मुक्ति मोर्चा के बाद नौजवान संघर्ष मोर्चा आ गया। एक सुजय एरिया कमांडर थे, उसकी मौत हो गई और भानु प्रताप शाही नौजवान संघर्ष मोर्चा का अध्यक्ष बन गया। और जब अध्यक्ष बनने के बाद जब राजनीतिक शुरू किया, यही डंडई के मैदान में, यही डंडई के बाजार में, यही भोनापुर के बाजार में, यही आपके नगर उटारी के बाजार में कहा कि भानु प्रताप शाही को अगर कोई भी इधर उधर करेगा तो बोरा में बंद करके कन्हर में गाड़ दिया जाएगा। छोटका राजा और ताहिर भाई कभी ऐसा कहले बना बोलो रुआ हाथ पे पत्थर रखे, लेकिन यही शब्द होता था। बोरा में बंद करके तुम गाड़ने की बात करते हो, कहते हो कि असंसदीय शब्द का प्रयोग छोटे राजा करता है। तुम अंसदीय क्षेत्र का प्रयोग करते हो। हम लोगों ने मान और सम्मान और प्रतिष्ठा की राजनीति की। जिस कुल में मैं पैदा लिया हूं, हमारे पिता भी इस क्षेत्र के 4 बार 5 बार विधायक और मंत्री रहे, लेकिन जब तक जिंदा रहे राजनीतिक जीवन में जन सेवा की भावनाओं से राजनीति को कभी भी उन्होंने व्यापार नहीं बनाया, रुपया कमाने का साधन नहीं बनाया। और यही वजह है कि 4 बार विधायक और मंत्री रहने के बावजूद भी मानिक बच्चा भैया शंकर प्रताप देव जी ने अपने दामन में दाग लगने नहीं दिया। जब तक छोटे राजा जिंदा रहेगा राजनीतिक जीवन में अपने दामन में दाग कभी नहीं लगने नहीं देता। बात को इसलिए मैं तमाम लोगों को, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को मैं यही कहना चाहता हूं कि आप कमर कस लें, व्यवस्था हम लोग देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी इस राज्य में, इस भवनाथपुर विधानसभा में पावर प्लांट का आधारशिला रखने का काम किए। मैं चुनाव हार गया, इसके बाद कभी नहीं चाहता था कि भानु प्रताप शाही कि इस क्षेत्र में पावर प्लांट हो, जहां 4000 एकड़ जमीन है, जहां पर आपको सोन नदी है, जहां आपको घाघरा में इतना बड़ा डैम है, वहां पर हम 500 एकड़ जमीन जो है झारखंड सरकार के माध्यम से पावर प्लांट के लिए हम लोगों ने निर्माण के लिए दिलवाने का काम किया। और कहता है कि पावर प्लांट भगवान घाटी में जाए तो अभी पावर प्लांट दिखे लगी और धक्कत बा पावर प्लांट। लेकिन यही भानु प्रताप शाही जब विधानसभा में क्वेश्चन किया था, पत्रकार बंधु मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी माता बहनें या नौजवान से कहना चाहता हूं
कि जब भानु प्रताप शाही विधानसभा में क्वेश्चन किया था, अनुसूचित प्रश्न किया था कि पावर प्लांट है या नहीं है, लेकिन पावर प्लांट सरकार ने जवाब दी कि पावर प्लांट जो है प्रस्तावित है। लेकिन जिस समय जब पावर प्लांट का जब निकला उसको, जब पावर प्लांट का जब जवाब मिला सरकार के द्वारा, तो उस चिट्ठी को दबा दिया। कहा कि इस चिट्ठी को अगर हम उजागर करेंगे तो नौजवान से हम कभी बच नहीं पाएंगे।